तो कहीं ना कहीं अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न करते हो तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हो। अब इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, जब भी हम बात करते हैं अंबानी की, जब भी बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति की, वो सबसे ज्यादा डोनेशन या सबसे ज्यादा पूजा करने कहाँ जाते हैं? साउथ में। और साउथ में वो जिन टेम्पल्स में जाते हैं उनके मेन भगवान कौन है? विष्णु। यूएसए में जिस मंदिर की बात कर रहे हो उधर मेन टेम्पल कौन सा हो गए? विष्णु। विष्णु जी का। कंबोडिया की बात करें वहां पर कौन हो गए? विष्णु। तो सबसे पहला लेसन है कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी जो पैसे के आगे सर झुका रही है, वो खुद गॉड जो बोलते हैं द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड विष्णु, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। साउथ में एक टेम्पल है, आप जान के हैरान हो जाओगे, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का सोना आता है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा उधर की नेटवर्थ। मैं चाहूंगा लोग कमेंट्स में बताइए कौन सा टेम्पल है। ये भी गॉड विष्णु को ही डोनेटेड है, अलग अलग रूप में। तो पहली चीज आप देखो कि बाहर हम देख रहे हैं ये चीजें हैं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपने ये कहा कि ये लोग तो बोल रहे भगवान है ही नहीं, हम कैसे विश्वास करें, सनातन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो भैया अगर सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे एक बार आज से कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी। जब अफगानिस्तान में खुदाई करी तो उन्हें मिले कुछ गोल्ड कॉइन्स। उन गोल्ड कॉइन्स को कार्बन डेट किया गया और सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले गए। पता चला वो 3 से 4 हजार वर्ष पुराने हैं। उधर 2 तरीके के कॉइन्स निकाले हैं, आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल में भी ये कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्स के ऊपर क्या बना था मैं बताता हूं। एक कॉइन के ऊपर एक बलशाली इंसान बना हुआ है जिसके हाथ में एक हल है, जो फार्मर के पास होता है हल है, ठीक है। और दूसरे कॉइन में एक बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान जो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। सो कृष्ण और बलराम। और सेम टाइप ऑफ कॉइन्स तुर्की में मिले और वहां पर भी कहा 2 से 3 हजार वर्ष पहले। चलिए ये छोड़िए, अगर आप इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट में जाके वहां के सिविलियन से पूछेंगे आपके सबसे बड़े भगवान कौन थे, आपके सबसे बड़े राजा कौन थे? रामसिस। जब वहां पर इजिप्ट में खुदाई करी गई 342 स्टैचूज मिले। उस स्टैचूज की जब एनालिसिस करी गई, विदेशियों ने करी, और उन्होंने पता करा कि भाई ये किस वंशज के हैं, इनको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने निकाला उनकी स्ट्रक्चर से, उनके इंस्क्रिप्शन से कि इसका नाम है राम सिनोटिस। और वो बेसिकली क्या था? राम सीता मिक्स, राम सिनोटिस, इजिप्ट में निकला। आप सोचिए। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं बताता हूं। 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ये लोग शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीजें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी है। उधर ही वहां पर पॉटरीज काफी मिली, उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7 हजार वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं? बिकॉज 7000 ईयर्स बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड, और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। तो आप छोटे छोटे, अभी तो हमने बस वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। करेक्ट। अभी कुछ मोदी जी का भी एक वीडियो आया था ना, वो अंडर वाटर गए थे, वो अगेन गुजरात का। तो आप ये देखिए, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, हमारे भगवान थे, सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति की आपने स्टार्टिंग में वीडियो में बात करी वो शायद इस बात से खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको हमारे प्रधानमंत्री शायद पसंद नहीं है, बट ये उनका, हाँ, उनको दूसरे कुछ लोग पसंद है, उनका आपसी वो है। बट पॉइंट है कि भाई ये सारी चीजें हैं। इट्स जस्ट दैट हम लोग अपने आप को इतना यो समझते हैं कि हम अपने खुद के धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, मैं बाहर की बात करता हूं, मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी बात करी है, जब बैरक ओबामा बैठे हैं पीछे अगर हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं वो यूएस वाला व्यक्ति भी तो विश्वास कर रहा है। करेक्ट। अब आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। आप थाईलैंड गए? हाँ। अब अगर थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज से ना कुछ साल पहले थाईलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। कुछ भी कोशिश कर लो, रोक ही नहीं पा रहे। बोले यार नोट छाप लो, कुछ भी कर लो, कुछ पॉलिसी लगा लो, कुछ भी कर लो, सब हार मान रहे। तो उनकी कमेटी एक थी, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बोले कुछ हो नहीं रहा तो एक काम करते हैं, जो उधर 20,000 का नोट है, मतलब आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे इधर का 600 रुपये उस समय पे 1 लाख रुपए थे वहां का। यहाँ का 600 रुपये, वहां का 1 लाख। समझ रहे हो? मतलब हमारे करेंसी कितना वैल्यूएबल था फॉर देम।
तो थाईलैंड के लोग जब परेशान थे कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो रही, इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो रही, एक व्यक्ति ने कमेटी से बोला कि कुछ नहीं तो एक काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई।